Good morning, students. Welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 8 History chapter 2 from Trade to Territory. The company establishes power. व्यापार से लेकर साम्राज्य तक किस तरह से कंपनी ने अपनी पावर्स को इस्टेब्लिश किया था। पेज नंबर 12, बैटल ऑफ प्लासी. The Battle of Plassey. When Ali Vardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब of Bengal. जब 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी, उनके बाद जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बने थे. द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड नीन ऑन द पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज. कंपनी जो थी उसकी जो सिराजुद्दौला की पावर से काफ़ी वरिड थी, क्योंकि वो एक पावरफुल रूलर थे और इसी कारण वे एक ऐसा पपेट रूलर चाहती थी. पपेट आप जानते हैं कि एक कठपुतली की तरह, वो रूलर भी ऐसे ही चाहती थी. पपेट मीन्स लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स. एक टॉय होता है, आपने सबने देखा होगा, जो कठपुतली होती है उसे आप मूव कर सकते हैं. दैट टर्म इज यूज डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन. ऐसे पर्सन के लिए पपेट यहाँ पर इस टर्म को यूज़ किया गया है कि जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया गया हो. जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला के बजाय एक ऐसा ही नवाब जो रूलर चाहती थी कि जो कि वहाँ पर कंट्रोल कर सकें, जो कि उन्हें ट्रेड से संबंधित जो कंसेशन है, जो व्यापार के लिए जो रियायत दी जा रही है वो दे जाए और जो अदर प्रिविलेज हैं उन्हें दे सकें. सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस. इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली, फिर भी वे काफ़ी कोशिश कर रहे थे. टू हेल्प वन सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब. वे ऐसी ट्राई कर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वे ये कोशिश कर रही थी कि सिराजुद्दौला का जो भी राइवल है, जो भी उनका शत्रु है, उसे वहाँ का नवाब बना दिया जाए. And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. तो जो इन्फ्लुएटेड मतलब क्रोध या गुस्से से बहुत ज़्यादा जो सिराजुद्दौला थे आए हुए, उन्होंने ये कहा कि कंपनी को उन्होंने ये कहा कि जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनके डोमिनियन के, उनके क्षेत्र के जो भी राजनीतिक मैटर्स हैं उनमें वे हस्तक्षेप नहीं करें. एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और जो चारों तरफ से जो किलेबंदी है उसको रोक दिया जाए. एंड पे द रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू है उसे पे किया जाए, जो राजस्व के जो टैक्स लिए जा रहे हैं उन्हें पे किया जाए. आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब ये नेगोशिएशंस फेल्ड हो गए थे, ये जो बातचीत या समझौते की जो वार्ता की जा रही थी ये फेल हो गई थी. द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट काजिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशल्स, लॉक द वेयरहाउस, डिसआर्म द इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स. उसके बाद नवाब ने 30,000 सोल्जर्स की एक आर्म लेकर उन्होंने मार्च किया इंग्लिश फैक्ट्री जो कि काजिम बाज़ार में थी. वहाँ पर उन्होंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया था, उन्हें बंदी बना लिया गया था और वेयर हाउस में लॉक कर दिया था. डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्हें आर्म उनसे छीन लिए गए थे, उनसे हथियार छीन लिए गए थे. एंड ब्लॉकेटेड इंग्लिश शिप्स, और उनके जो भी इंग्लिश जो शिप्स थे उनके गुड्स को लाने के लिए जो उनके शिप्स थे उन्हें रोक लिया गया था. देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के जो फोर्ट था वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्टिंग में कंपनी ने जहाँ पर अधिकार कर रखा था उस जगह पर उन्होंने मार्च किया. ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के इस तरह से फॉल होने की खबर को, जो न्यूज़ को सुनकर कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. कलकत्ता के फॉल होने की जो न्यूज़ को सुनकर कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे
उन्होंने मद्रास से एक फोर्स भेजी जिसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कमांड किया था, नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। एक सेना भेजी गई जिसे कि जिसमें नेवल जो फ्लीट्स हैं, सेना जो नाविक होते हैं, उनको भी एक ग्रुप को वहाँ पर उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए भेजा गया था। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद नवाब फॉलोड, उसके बाद नवाब ने उन्हें फॉलो करते हुए फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी जो को Finally, in 1757, Robert Clive led the company's armies against Sirajuddaulah at Plassey. Finally, 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी को खड़ा किया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर, नेवर फॉर द बैटल। इसका जो सिराजुद्दौला थे उनके हार का या उनके डिफीट होने का मेन रीज़न ये था कि जो उन्होंने कमांडर जो भेजे थे मीर जाफ़र, उन्होंने इस बैटल में कोई युद्ध नहीं किया था। क्लाइव हैड मैनेज्ड द सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। रॉबर्ट जो क्लाइव थे उन्होंने जो मीर जाफ़र थे उनसे प्रॉमिस किया था और इसी कारण से उन्हें सपोर्ट मिला था। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर उन्हें नवाब बना दिया जाएगा। इसी कारण से उन्होंने उस समय जो बैटल हुई थी उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। जो बैटल है प्लासी की ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया, क्योंकि ये एक मेजर विक्ट्री थी, एक प्रमुख जीत थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर की थी। The promises of riches, the territorial ambitions of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England। जो टेरिटरियल एम्बिशंस थे मर्केंटाइल जो भी प्रांतीय इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के, उससे जो इंग्लैंड के लोग थे इनके जो भी एम्बिशंस होते थे वे उन्हें डिस्ट्रस्ट करते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे और डाउटफुल मानते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी की बैटल के बाद रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, टू द इंग्लिश मोनार्क ऑन 7 जनवरी 1759 फ्रॉम कैलकाटा। रॉबर्ट क्लाइव ने एक लेटर लिखा जो कि विलियम पिट जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे स्टेट के, इंग्लिश मोनार्क के, इंग्लिश जो सम्राट थे उनके ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। 7 जनवरी 1759 कैलकाटा को में थे। उन्हें इन्होंने एक लेटर लिखा था रॉबर्ट क्लाइव ने जिसमें लिखा था, बट सो लार्ज अ सोवरेनिटी में पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्केंटाइल कंपनी। द प्रोमिस ऑफ रिचेज, प्रॉमिस जो रिच होने का, संपन्नता का जो प्रॉमिस किया गया था उसके लिए। द टेरिटरियल एम्बिशन ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर इंग्लैंड के जो लोग थे वो उसकी टेरिटरियल एम्बिशंस, जो भी प्रांतीय उनकी महत्वाकांक्षाएँ थी उसको लेकर विश्वास नहीं करते थे और उन पर डाउट करते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट जो कि इंग्लिश मोनार्क, इंग्लिश सम्राट के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे स्टेट के, उन्हें एक लेटर लिखा जो कि 7 जनवरी 1759 को कैलकाटा से लिखा गया। बट सो लार्ज अ सॉवरेनिटी में पॉसिबली एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर ए मर्केंटाइल कंपनी। एक व्यापारिक जो वाणिज्यिक कंपनी के लिए इतनी ज़्यादा सॉवरेनिटी, इतनी ज़्यादा जो सत्ता, यह किस तरह से पॉसिबल है। आई फ्लैटर माई सेल्फ कि मैं अपने आप में अभिभूत हूँ यह सोचकर दैट देयर विल बी लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ दिस रिच किंगडम्स, कि इन रिच किंगडम्स, इतने समृद्ध जो राज्य हैं वहाँ पर, साम्राज्य पर अधिकार करने में कोई भी थोड़ी या ज़्यादा कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
Now I leave you to judge whether an income early of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. कि अब मैं ये जो जजमेंट है ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि किस तरह से जो ईयरली जो इनकम हो रही है 2 मिलियन स्टर्लिंग की इसे की जो कि 3 प्रोविंसेस 3 प्रांतों से हो रही है बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन। अब पब्लिक अटेंशन के लिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बाकी रहता हो। द नवाब कंप्लेन्स, जो नवाब थे उनकी एक कंप्लेंट थी कि इन 1733 में द नवाब ऑफ बंगाल सेड द अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। 1733 में जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में कहा। व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री, जब वे पहली बार कंट्री में आए थे, दे पिटिशंस ऑन द देन गवर्नमेंट इन अ हम्बल मैनर फॉर अ लिबर्टी टू परचेज अ स्पॉट ऑफ ग्राउंड टू बिल्ट ए फैक्ट्री हाउस अपॉन। उन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट थी जो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसे एक पिटिशंस एक हम्बल मैनर में एक पिटिशंस दी थी, एक याचिका दी थी कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए एक ग्राउंड दिया जाए, विच वॉज नो सूनर ग्रांटेड बट दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। उन्हें ये जल्दी दे दिया गया था बट उन्होंने इसके बाद यहाँ पर एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, किलेबंदी चालू कर दी थी। सराउंडेड इट विद द डिच विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर। इसके चारों तरफ एक डिच एक खाई बना दी गई थी, गहरे खड्डे जैसी खाई थी जो कि रिवर से कम्युनिकेशन था। एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स, और जो दीवारें थी फोर्ट की वहाँ पर बड़ी बड़ी जो तोप या जो गन्स हैं उनको रखा गया था। दे हैव एंटाइड सेवरल मर्चेंट्स एंड others to go and take protection there them and they collect revenue which amounts of 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subject of both sexes into slavery into their own country. They have several merchants, और बहुत सारे मर्चेंट्स और भी ऐसे जो पीपल्स है जिन्हें कि वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट उनसे किया जाता था, और जो रेवेन्यू होता था वो 1 लाख के करीब होता था। दे रॉब एंड प्लंडर, उसके बाद भी वे काफ़ी लूटपाट मचाते थे, और ग्रेट नंबर पर जो लोग हैं जैसे कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन उनको उनसे स्लेवरी का वर्क करवाया जाता था। उन्हीं के कंट्री में उनसे उन्हें दास बनाकर उनसे वर्क करवाया जाता था। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी में डिफीट होने के बाद पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला वॉज असाइंटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को हटा दिया गया और मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी जो प्रशासन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वे लेने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्ट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उनका जो प्राइम ऑब्जेक्ट उनका जो मेन एम इंडिया में आने का था वह ये था कि ट्रेड का एक्सपेंशन करें, व्यापार को बढ़ाएं। ऑफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट, अगर यह किसी भी युद्ध के बिना होता, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, अगर लोकल रूलर्स उनकी हेल्प करते हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जो टेरिटरीज हैं जो प्रांत हैं उन पर युद्ध करके उन पर अधिकार नहीं किया जाता। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रेदर डिफ़िकल्ट। कंपनी ने ये देखा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।